अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद तकदीर टेल्स में, जहां हम आपके लिए ऐसे वाकयात लाते हैं जो दिल हिला देते हैं, रूह को जगा देते हैं और ईमान को ताजगी बख्श देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो आंखों से अंधा था लेकिन दिल की रोशनी से दुनिया देख लेता था। शहर की एक पुरानी गली में एक अंधा दरवेश बैठा रहता था। नाम था पीर रहीम, जिसकी आंखों में अंधेरा था मगर दिल में ऐसा नूर कि हर गुजरने वाला रुक जाए। हाथ में एक पुराना कटोरा, फटे हुए कपड़े, लेकिन चेहरे पर सुकून और जुबान पर बस एक ही जुमला, अल्लाह सबकी सुनता है, अल्लाह सबकी सुनता है। लोग वहां से गुजरते, कोई सिक्का डाल देता, कोई मजाक उड़ा देता और कई तो ऐसे निकल जाते जैसे वो वहां मौजूद ही नहीं। लेकिन रहीम बाबा हर रोज दूसरों के लिए दुआ करता, अपने लिए कभी नहीं। कोई बीमार मिलता तो कहता, या अल्लाह इसे शिफा दे। कोई गरीब दिखता तो कहता, या अल्लाह इसकी रोजी खोल दे। कोई परेशान मिलता तो कहता, या रब इसकी मुश्किल आसान कर दे। उसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था, इमरान। घर, दौलत, इज्जत सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, औलाद। 10 साल से ज्यादा गुजर गए। हर हकीम, हर डॉक्टर, हर दरगाह कोशिश कर ली, लेकिन किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं था। उसकी बीवी हदिया रोज रोते हुए दुआ करती कि काश उन्हें भी एक बच्चा मिल जाए। इमरान तंज करते हुए कहता, दुआ से क्या होगा, अगर अल्लाह सुनता तो कब का सुन लेता। हदिया चुप हो जाती, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी रहती। एक दिन दोनों बाजार से गुजर रहे थे। रास्ते में वही अंधा दरवेश पीर रहीम बैठा था। जैसे ही दोनों उसके पास आए, उसने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हारी झोली भर दे, तुम्हें नेक औलाद अता करे। हदिया का दिल कांप गया। इमरान हंस पड़ा और बोला, अरे अंधे, अपने लिए रोशनी नहीं मांग पाए, हमें औलाद क्या दोगे? हदिया ने उसका हाथ दबाकर कहा, बस करो। लेकिन दरवेश मुस्कुराकर बोला, बेटा, देता मैं नहीं, देता मेरा रब है, और मेरा रब सबकी सुनता है। इमरान फिर हंसा, अगर सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुनी? पीर रहीम ने गहरी सांस लेकर कहा, दुआ कभी रद्द नहीं होती बेटा, कभी तुरंत मिलती है, कभी वक्त के साथ और कभी बेहतर सूरत में। इमरान ने बात काटते हुए कहा, बकवास, चलो यहां से। वो चले गए, लेकिन हदिया के दिल में रहीम बाबा की बात तीर की तरह लग गई। अगले दिन हदिया अकेले उस गली में वापस गई। रहीम बाबा तस्बीह फेर रहे थे। जैसे ही वो पास पहुंची, बाबा ने कहा, बेटी, दिल टूट जाए तो दुआ सीधी अर्श तक जाती है, मायूस मत होना। हदिया रो पड़ी और बोली, बाबा, आप सबके लिए दुआ करते हो, अपने लिए क्यों नहीं? बाबा मुस्कुराए और बोले, आंखों की रोशनी गई तो दिल की रोशनी मिल गई। दुनिया वाले जो नहीं देखते वो अल्लाह दिखाता है, मुझे अपनी नहीं, उम्मत की फिक्र है। फिर उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, इस बंदी की अर्ज सुन ले, इसकी खाली झोली भर दे, इसके सब्र को कबूल फरमा। पहली बार हदिया के दिल को सुकून मिला। जब इमरान को पता चला तो वह गुस्से से बोला, तुम बार बार उस अंधे के पास क्यों जाती हो? हदिया ने शांत होकर कहा, वो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह दे सकता है, और मुझे यकीन आ गया है। इमरान ने तंज से कहा, यकीन? इतने सालों की नाउम्मीदी के बाद भी? हदिया बोली, हाँ, अगर कुछ ना भी मिला, मेरा ईमान तो बढ़ गया। पहली बार इमरान चुप हो गया। एक रात इमरान ने अजीब सपना देखा। वो अंधेरे में खड़ा है, बिल्कुल अकेला। अचानक एक नूरानी हाथ उसकी बाजू पकड़ता है और आवाज आती है, रब की रहमत से मायूस न हो। इमरान डर के मारे जाग गया, पसीने से भीगा हुआ। सुबह हदिया को बताया और हदिया मुस्कुराकर बोली, शायद वो वहम नहीं, शायद रब का इशारा हो। उस दिन इमरान पहली बार खुद पीर रहीम के पास गया। बाबा मुस्कुराकर बोले, आओ बेटा, तुम्हारे कदमों की आहट पहचान ली। आप? इमरान कांप गया, अंधे होकर पहचानते हो? बाबा ने आसमान की तरफ इशारा किया। वो दिल में रोशनी डाल देता है बेटा। इमरान ने पूछा, क्या अल्लाह हमें औलाद देगा? बाबा बोले, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल कहता है अल्लाह सुनता है। पहली बार इमरान का दिल हल्का हुआ। वक्त गुजरता गया। हदिया रोज दुआ करती, इमरान चुप खड़ा रहता और बाबा उन्हें उम्मीद देते रहते। महीनों गुजर गए। लोग मजाक उड़ाते, दुआओं से क्या होता है? हदिया मुस्कुराकर कहती, सब कुछ दुआ से होता है, बस वक्त रब का होता है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। एक सुबह हदिया की तबीयत खराब हुई। इमरान उसे तबीबा के पास ले गया। तबीबा मुस्कुराई और बोली, मुबारक हो, लगता है दुआ का दरवाजा खुल गया है। इमरान जमीन पर गिरकर रो पड़ा, या अल्लाह, तूने सुन ली। दोनों भागते हुए रहीम बाबा के पास गए। जैसे ही वो पहुंचे, बाबा मुस्कुराकर बोले, खुशखबरी मत सुनाओ बेटो, मुझे सब पता चल गया। इमरान हैरान, आपको कैसे? बाबा ने दिल पर हाथ रखा। दिल में सुकून उतर आया। अल्लाह जब चाहे अंधे को भी वो दिखा देता है जो दुनिया वाले नहीं देख पाते। महीनों बाद हदिया का पेट बढ़ता गया। लोग ताने मारते, लेकिन हदिया कहती, ये सब अल्लाह के सुपुर्द है। एक रात उसने कहा, सुनिए, जब बच्चा आए तो सबसे पहले उसे रहीम बाबा को दिखाएंगे। इमरान की
आंखें नम हो हाँ। गईं। सबसे पहले वो ही अजान देंगे। वक्त आया, हदिया को दर्द इजहार शुरू हुआ। सुबह तक एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। दोनों उसे उठाए भागकर रहीम बाबा के पास गए। बाबा ने बच्चे को गोद में लिया और उनके होंठों से पहली आवाज निकली, अल्लाहू अकबर। गली में अजीब सा नूर फैल गया। इमरान रोते हुए बोला, बाबा, अल्लाह वाकई सबकी सुनता है। रहीम बाबा मुस्कुराए, बेटा, ये तुम्हारी दुआ का नहीं, तुम्हारे सब्र का सिला है। कहानी ये सबक देती है कि दुआ कभी जाया नहीं होती। सब्र कभी बेकार नहीं जाता और अल्लाह वाकई सबकी सुनता है।